हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. प्रूव दैट द फंक्शन f given by fx is equal to mod of x minus 3 x belongs to real number is continuous but not differentiable at x is equal to 3. So key concept of this question is, अगर हमारा कोई फंक्शन f x दे रखा है, अगर हमें इसकी कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू सम पॉइंट a पर चेक करनी है तो ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन पर वैल्यू, ये तीनों हमारी इक्वल आनी चाहिए, तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. अगर हमारा कोई फंक्शन f(x) गिवन है और हमें एट पॉइंट सम x इज इक्वल टू a पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हमारा सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए. अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हुआ, फंक्शन हमारा क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा. तो ये हमारा ये बात होगी. तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू वो मॉड ऑफ x माइनस 3 गिवन है. अगर इस फंक्शन को हम मॉड से थोड़ा फ्री करने की कोशिश करें तो ये इस तरीके से बनेगा. f(x) इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 3 कब बनेगा? जब x ग्रेटर देन 3 होगा. और फिर यहाँ पे 3 माइनस एक्स बनेगा व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा. तो यहाँ पे हमारी ये चीज बन जाएगी. यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि अब यहाँ से हमारा ये फंक्शन बन गया. अब हमें चेक करना है इसकी कंटिन्यूटी. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू, हमें एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे ही चेक करना है. तो यहाँ पे 3 माइनस के लिए हमारा फंक्शन 3 माइनस एक्स हो जाएगा. फिर जब इसमें वैल्यू पुट करते हैं लिमिटिंग वैल्यू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एंड जब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं लिमिट x इज इक्वल टू 3 प्लस, तो यहाँ पे हमें मिलता है x माइनस 3. जब लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो भी मिलता है 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0. और फंक्शन पर वैल्यू हम जब चेक करते हैं तो फंक्शन पर वैल्यू मान लेते हैं f ऑफ, यहाँ पे 3 चेक करना है तो ये फंक्शन हमारे लिए 3 माइनस एक्स मिलता है. और जब इसमें भी पुट करते हैं 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 मिलता है. यानी कि हम क्लियरली यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन पर वैल्यू, ये हमारी जो है तीनों इक्वल होगी. यानी कि फंक्शन इज क्या है? कॉन्टिन्यूअस है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. अब डिफरेंशिएबल हमें चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करना है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? f ऑफ a माइनस एच. अगर किसी पॉइंट a पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला होता है, और माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h. तो यहाँ पे हम a पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं तो f ऑफ a पॉइंट हमारा 3 माइनस h माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाय माइनस h. तो यहाँ पे जब फंक्शन पर वैल्यू हम डालते हैं तो यहाँ पे मॉड ऑफ, यहाँ पे 3 माइनस h डालना है तो 3 माइनस h, यहाँ पे माइनस 3 पहले से था, और f ऑफ 3 यानी कि यहाँ पे मॉड में हमने वैल्यू पुट करनी है. यह 3 माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पे नीचे हमारा माइनस h हो जाएगा. तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ऊपर हमें मिल रहा है माइनस h, फिर यहाँ पे माइनस यहाँ पे खत्म हो जाता है 0, यहाँ पे नीचे भी हमें मिल रहा है माइनस h ऊपर. तब ये हमारा जब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये ऊपर मॉड में h है तो यहाँ पे ऊपर h बाहर आ जाएगा और यहाँ पे नीचे माइनस h है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो हमें माइनस 1 मिलता है. फिर हम यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं. राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारा जो फार्मूला है वो f ऑफ a प्लस h है माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई प्लस h. तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं f ऑफ 3 प्लस h चेक करना है माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा h हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ 3 प्लस h माइनस 3 माइनस यहाँ पे मॉड ऑफ 3 माइनस 3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा h. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर हमारा h बन रहा है और नीचे भी हमारा h बन रहा है, ऊपर मॉड ऑफ h और नीचे h. तो यहाँ से क्लियरली h बाई h करके लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू हो गया राइट हैंड डेरिवेटिव के. तो इसका मतलब ये हो गया फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x is equal to 3. Hope you understood it well. Best of luck.